नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्येयं सदा परिभवाभ्यमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सरस्वती ने स्वर दियो और गुरु ने दीनो ज्ञान। मात पिता ने जन्म दियो मेरा सत सत उनको प्रणाम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। भगवान की दिव्याति दिव्य कृपा जो यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करने का यह पावन अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। श्री दुल्हा बाबा कुल देवता महाराज की कृपा से आज यादव परिवार में यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस की यह पावन मेला प्रारंभ होने जा रही है। हम सभी का परम सौभाग्य कि हम इस कथा को श्रवण करने के लिए भगवान ने हमें एक निमित्त बनाया है। आइए कथा को श्रवण करने से पूर्व मन और वाणी को प्रवृत्त करने के लिए सब लोग मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण।
का बसैया, गोकुल का गोला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का गोला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का गोला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, 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 भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, 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 लहरों में उछले और मारे घनेरे, 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 बिछुड़न कभी होवे मोहन मिलन, बिछुड़न कभी होवे मोहन मिलन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे हो अब जब व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण और मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? जब हम किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? गणेश जी महाराज का ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो गणेश जी कौन है? विघ्न हरण मंगल करण रचित की गई वह रामायण आज जन जन में प्रसारित है जी। तो मंगलाचरण करने का तात्पर्य हुआ कि पहले तो जो कार्य करने जा रहे हैं वह निर्विघ्न पूरा हो जाए, और दूसरा वो जो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वयं सदा निरस्तपूर्वकम् सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना करके सर्वप्रथम श्री नारायण प्रभु को दिखाया। तो नारायण प्रभु ने पूछा कि व्यास जी महाराज आपने इस ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ का नाम क्या रखा? तो व्यास जी महाराज कहते हैं मैंने इस ग्रंथ का नाम भागवत रखा है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ, भगवान के लिए जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन है वह श्रीमद् भागवत, वह भागवत। तो माता लक्ष्मी जी भगवान के पास बैठी थी। लक्ष्मी महारानी ने सुना कि ये तो केवल भगवान के नाम की
तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि मेरा ने कहा कि माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ श्रीमद् भागवत बनेगा। इसलिए लक्ष्मी जी आपका भी नाम है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। अगर इसमें मेरा नाम आपको रखना है तो मेरा नाम प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जोड़ दिया और श्रीमद् भागवत महापुराण स्पष्ट नाम दे दिया। इसमें 4 शब्द भा गा वा त। भा माने भक्ति, गा ज्ञान, वा वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य के माध्यम से इस संसार से तारने वाली जो कथा है वह श्रीमद् भागवत कथा है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं इस ग्रंथ के शुभारंभ में ही भागवत कि इस श्लोक की अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अनुसार व्याख्या किया है, जिसमें श्रीधर स्वामी जी महाराज ने श्री कृष्ण परक इसकी व्याख्या करते हुए कहा है ये तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जो मानव की प्रवृत्ति है ना वो जड़वत है, अभिज्ञा। तो उसमें चेतना कहां से आती है? परमात्मा से। जैसे ये साउंड है, ये माइक है, तो माइक बोल तो रहा है लेकिन इसमें कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण इससे आवाज आ रही है। उसी तरह हमारा जो शरीर है उस शरीर में चेतना कहां से है? उस परमात्मा तत्व के कारण। जब परमात्मा की कृपा होती है तब जाकर के हमारे शरीर में चेतना आती है। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते। जिस भगवान के स्वरूप को त्रिगुणात्मक संसार में कोई नहीं जान पाता, ऐसे भगवान को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि माया से हम मोहित होकर के भगवान को ही नहीं जान पाते। जिसने हमें यह चेतना दिया हम उसको नहीं जान पाते। तो इस ब्रह्म सूत्र का पहला अर्थ निकलता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस सत्य सत्य कह करके भगवान की प्रार्थना की। सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्यम सत्या। जो भगवान अजन्मा है लेकिन इस संसार में लीला करने के लिए वह प्रकट होता है। पहले भगवान का अवतार होता था, आज तो प्रतिदिन लोगों के नए नए अवतार होने लगे हैं। तो जो भगवान अजन्मा है, आदि में है, अंत में है, उस परमात्मा को परमानंद प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर आना पड़ता है। तो वसुदेव जी के घर में भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन भगवान